प्यारे बच्चों, कैसे हो? पिछला वीडियो देखा होगा, सवाल सब समझ में आ गया होगा, रिवीजन भी किया होगा। आई होप कि तुम लोग से रिवीजन में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। नहीं, सदा के भांति फिर एक दो सवाल दे के चेक करते हैं कि तुमने रिवीजन सही किया कि नहीं किया। चलो एक दो सवाल बना के दिखाओ तो। चलो पहला सवाल, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is given as रूट ओवर 180 माइनस 16x, इतना मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट टाइम t। देखो कितना आदमी से बनेगा। उड़िए क्या करना है, भी दिया हुआ है, एक बार डिफ्रेंशिएट तो कर लिया होगा, करो। तो ये हमारा भी कितना है, 180 माइनस 16x। यहाँ देखो रूट में है, इसको हम लोग आधा पावर में लिखते हैं, लिख सकते हो। एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट, तो dv बटा dt। तो ये हमारा 180 माइनस 16x का पावर आधा में एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आधा। फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन ने, तो 180 का क्या हो जाएगा, 0 माइनस 16 x का t के रेस्पेक्ट में, तो dx बटा dt। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 16 भी 180 माइनस 16x का पावर माइनस आधा। भी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 16। तो ये आपका जो है, यहाँ पर देखो आधा पावर है तो आधा से यहाँ गुना होगा, ये छूट रहा, आधा से गुना करोगे तो ये 16 के जगह क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 भी के जगह रख दो, 180 माइनस 16x आधा पावर इंटू 180 माइनस 16x। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस आधा। ये यहाँ आधा पावर है, यहाँ माइनस आधा पावर है, दोनों जुट के क्या हो जाएगा, 0। तब हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 180 माइनस 16x का पावर 0। ठीक, तो ये आपका जो है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 8, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका देखो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा जो है, तो इसमें जो है एकदम ट्रिकी सवाल है ये, इसीलिए सवाल को जो है ध्यान में रखोगे, सवाल को ध्यान में रखोगे कि जहाँ भी आधा पावर वाला होगा, डिफ्रेंशिएट होगा तो माइनस आधा पावर होगा, फिर इसका जो है भी आ जाएगा। तो ये टेक्निकल सवाल है, इसीलिए कि इसको दिमाग में रखना। कई बार हो बहु सवाल कई परीक्षा में पूछा हुआ है। चलो दूसरा हम लोग पूछ देते हैं, एकदम सिंपल सवाल। दूसरा सवाल हम लोग एकदम सिंपल देते हैं। हमारा जो है
x बराबर k बटा बी स्क्वायर 1 माइनस ई पर पावर माइनस पी टी, वेयर आपका क्या है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, t तो जाहिर है टाइम है, b एंड k ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट है। तब हम लोग को कहता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट टाइम टी टाइम पर एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या करना है, सिंपली 2 बार डिफ्रेंशिएट सिर्फ करना है। नहीं, करो जल्दी करो, फुर्ती से काम लो। नहीं तो ये आपका जो है कर लिया, नहीं किया तो चलो मिलाओ इसको। तो यहाँ से एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो dx बटा dt k बटा बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है रहेगा, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बारे में आप लोग को क्या सिखाया है, जो फंक्शन है वो बहु रख दो। तो पहले तो ई पर पावर माइनस बी टी जैसे है वैसे उतार दोगे। फिर हमने क्या पढ़ाया, पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस बी बचेगा, तो एक बी तो इसमें से काट सकते हो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारा भी हो गया के बटा बी ई का पावर माइनस बी टी। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन निकलेगा डी वी बटा डी टी। तो ये हमारा के बटा बी ए पर पावर माइनस बी टी, फिर क्या हो जाएगा, माइनस बी टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस, तो ये आपका बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस के ई का पावर माइनस बी टी। यही डी वी बटा डी टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। नहीं बोलो, भारी है। ये तो 2 को डिफ्रेंशिएशन चेक कर दिया, एक इंटीग्रेशन भी चेक कर लेते हैं। नहीं चलो एक इंटीग्रेशन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारा जो है दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी is 0. Calculate velocity at the end of 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंत में हम लोग को जो है वेलोसिटी निकालना है। और ये देखते हैं कौन बनाते हो। जब तक जोश में नहीं रहोगे तब तक फिजिक्स नहीं हिलेगा। फिजिक्स को हिलाना है तो जोश में। एक चीज़ जानते हैं, दुनिया में कौन सबसे खुश है? आदमी 2 तरह का आदमी खुश है, एक बच्चा और एक पागल। बच्चा तो आप बन नहीं सकते हो, हाँ पागल बन सकते हो। फिर लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, पागल बनने के लिए हम जी एकदम सही है। पागलपन होना ज़रूरी है, किसके प्रति? डॉक्टर बनने के प्रति, कंपटीशन की तैयारी में। जिस दिन तुम में पागलपन दिख जाए compete करने में, समझो तुम्हारा राह सही है। तो ये हमारा जो है, चलो कोशिश करो।
तो ये आपका जो है यहाँ से, तो ये आपका dV/dt ये कितना दिया हुआ है 3t² + 2t + 4। हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, dV को एक तरफ रखो, 3t² dt + 2t dt + 4t0 dt। इसमें भी एगो V0 लगाओ, चमचा है तो नेता चाहिए। अब हम लोग को देखो, कहता है एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2 तक जाना है। हमारा t बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा v। यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं दिया हुआ रहता, कुछ संख्या रहता, मान लीजिए कि यहाँ 2 मीटर प्रति सेकंड रहता, प्रॉब्लम। ये भी आपका कभी AIPMT में सवाल पूछा हुआ, वहाँ 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ था, हमने जानबूझ के चेंज कर दिया 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा V1/1, 0 से V, ये हमारा 3t³ 0 से 2, यहाँ कितना पावर है 1, 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 0 से 2 + 4 t⁻1/1, 0 से 2, ये 2 2 काट सकते हो, ये 3 3 काट सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया V-0। तो ये आपका क्या है 2⁻³ - 0⁻³ प्लस 2⁻² लोअर लिमिट 0⁻0 प्लस 4 2⁻1 0⁻1। बोलो, इंटीग्रेशन में कष्ट है, एक बार मिला लो, कोई धरफड़ी नहीं है, हमें कोई धरफड़ी नहीं है। क्या किए, जितना पावर था 1 जोड़े, उतना से डिवाइड कर दिए। यहाँ 1 पावर था तो 2 पावर हो गया, 2 से भाग हो गया। यहाँ 0 पावर था तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये V बराबर कितना हो जाएगा 2⁻8, 2⁻3 कितना हो जाएगा 8 + 4, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, चलो, किन किन लोगों से तीनों सवाल बन गया? जिन लोगों से बन गया समझो कि तुम सही राह पर चल रहे हो, तुम्हारा डॉक्टर बनना तय है। अब देखो ने थोड़ा सा कैलकुलस में अब तीसरा पार्ट पर आते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिजिक्स में हम लोग को अक्सर ज़रूरत पड़ता है कि मैक्सिमम एनर्जी बताइए, मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, या मिनिमम जो है फोर्स बताइए। तो उसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना है, तीसरा पार्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, मान लीजिए y बराबर sin थीटा जोड़ cos थीटा है ने, बताओ y का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, सोच के बताओ। ठीक, नहीं, यहाँ पर तुम जो है थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज कर देगा और अपना दिमाग लगाएगा कि कितना हो सकता है। उसके बाद फिर जो है 1-2 मिनट सोचने के बाद फिर ऑन करके देखना वीडियो, तब देखना जो है तुम्हारा सोच सही आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, अब तो इसके लिए कुछ रूल है ने, ये हमारा रूल है।
रूल 1 में क्या करना है ने, फाइंड, पहला जो है फाइंड डी वाई बटे डी थीटा। इधर वाला फंक्शन इधर जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स रहता है तो डी वाई बटे डी एक्स रहता है, टी रहता है तो डी वाई बटे डी टी लेते हैं। एंड आपका जो है डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर, कहिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन ने डी वाई बटे डी थीटा को पुनः थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसी को क्या लिखेंगे, डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर ने, जैसे y बराबर टी स्क्वायर तो डी वाई बटे डी टी, तो ये क्या हो जाएगा 2t। इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसी को लिखते हैं डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर। तो ये इसको फिर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2t का कितना हो जाएगा 2। समझ गया, मतलब दोबारा डिफ्रेंशिएशन ये निकालेंगे पहला रूल में। फिर हम लोग सेकेंड रूल में क्या करेंगे, पुट डी वाई बटे डी थीटा बराबर 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या कर देंगे 0, तब आपको जो है एक इक्वेशन मिल जाएगा, एंड सॉल्व टू गेट वैल्यू ऑफ थीटा। तब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थर्ड रूल में क्या करेंगे, ये जो थीटा का वैल्यू निकलेगा इसको इसमें पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर। पुट करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। अब देखिए इसमें 3 केस है, इफ डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है, इसका मतलब होगा इट मीन्स वाई हैज मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है y का क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। b में हमारा जो है एफ आपका डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर, ये पॉजिटिव आ जाए 2 4 5 10 नहीं, तो इसका मतलब होगा इट मीन्स y हैज मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू है। तीसरा में c में इफ डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर 0 आ जाए, तो इसका मतलब होगा इट मीन्स y हैज neither maximum nor minimum। ना तो इसका वैल्यू y का वैल्यू ने ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। ये 3 गो रूल हम लोग को ध्यान में रखना है। अभी लगेगा कि रट्टा मारना है, अभी लग सकता है, लेकिन 1-2 सवाल बना लोगे तो ये दिमाग से अपने निकल जाएगा कि इसमें कुछ रट्टा मारना है। ने तो बना के देखते हैं, इसी को हम लोग सवाल बनाते हैं। ने इसी को हम लोग सवाल बनाते हैं। इधर हम लोग लिखते हैं, उधर रूल को रखते हैं। रूल को देख देख के हम लोग जो है सवाल बनाएंगे कि क्या रूल लिखे हैं। एफ आपका जो है y बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो,
then calculate its maximum value and then calculate its का मतलब y का वैल्यू, its maximum value and minimum value। ठीक, अब देखो पहला रूल में क्या है, डी वाई बटे डी थीटा निकालना। तो यहाँ से देखो जो है डी वाई बटे डी थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब फिर थीटा का रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो तो इसको क्या लिखते हैं, डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर। फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। नहीं कोई कष्ट है तो बोलो। देखो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा, तो यही होगा। अब देखो सेकेंड रूल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि डी वाई बटे डी थीटा को 0 कर दो, पुट डी वाई बटे डी थीटा को 0 पुट करना। तो ये हमारा 0 हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। 1 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत, तो टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक तो एकदम आसानी से बोल दोगे 45 डिग्री, और दूसरा वैल्यू क्या होगा 225 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा टेन थीटा का वैल्यू होता है 0, तो हमारा थीटा दूसरा वैल्यू होगा 225 डिग्री। टेन 225 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है 1। हम लोग इसके बाद हम लोग जो है ग्राफ पढ़ाएंगे, ग्राफ के बाद फिर त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, तो हम लोग सबका वैल्यू निकालना सिखाएंगे। ठीक, अब हमने जो है थीटा का वैल्यू जो है तीसरा में क्या कहे कि वैल्यू हम लोग क्या करना है, थीटा का डी टू वाई बटे डी पुट करना है। तो पुट वैल्यू ऑफ थीटा बराबर 45 डिग्री इन डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करो। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपका क्या है, डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर, यहाँ पुट करो डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर ने, तो ये माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45। बोलो कोई दिक्कत है, हो सकता है उधर ना दिखे, हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो ये आपका जो है तब हमारा देखिए जो है डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, ये कितना हो जाएगा -√2। दोनों को जोड़ोगे -2/√2 कट के -√2 होगा, जोड़ के देख लो। ये नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हमने क्या कहा, यदि डी टू वाई बटे डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ने आपका y का वैल्यू मैक्सिमम होगा ने, इट मीन्स
y हैज मैक्सिमम वैल्यू कब? व्हेन थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो y का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा ना। अब देखो, तब हमारा जो है तो y का मैक्सिमम वैल्यू, y बराबर क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। y मैक्सिमम लेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 45 कॉस 45, तो ये 1/√2 जोड़ 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा? √2 के बराबर। यही हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू हो गया। बाकी सब एंगल पर रख के देख लेना, इससे ज़्यादा वैल्यू कभी नहीं मिलेगा। 90 रख के देख लेना, 180 रखना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो रखना है रख के चेक कर लेना। इसका मतलब y बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? √2 होगा। ठीक। अब हम लोग जो है दूसरा में आ जाइए। एक थीटा बराबर 225 डिग्री निकालें ने। फॉर मिनिमम के लिए पुट थीटा बराबर 225 डिग्री इन d2y बटे d थीटा स्क्वायर में। तो d2y बटे d थीटा स्क्वायर कितना निकाले थे? माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन 225 डिग्री का वैल्यू अभी जान लो, ये आपका जो है -1/√2। कॉस 225 डिग्री का भी वैल्यू -1/√2 होता है। तो ये हमारा -1/√2, एक पहले से हमारा माइनस है, ये भी माइनस और -1/√2, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस √2 हो जाएगा। माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस। तो हमारा d2y बटे d थीटा स्क्वायर क्या हो गया? √2। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? देखो रूल में, इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा। इट मीन्स आपका जो है, इट मीन्स y हैज मिनिमम वैल्यू एट आपका थीटा बराबर 225 डिग्री। तब हमारा y मिनिमम निकालेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही मूल फंक्शन है। साइन 225 डिग्री जोड़ कॉस 225 डिग्री, कॉस 225 डिग्री, तो ये आपका -1/√2 जोड़ -1/√2, ये क्या हो जाएगा? -√2। ये आंसर हो गया। ये मिनिमम हो गया और वो मैक्सिमम हो गया ने। ठीक। ये आपका जो है, इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना होगा? √2, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -√2 होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक सवाल और बना के देखो ने। पहले इसमें देख लो, अस्थिर से उतार लो, कोई धरफड़ी नहीं है ने। जब तक ऐसे तुम्हारे मोबाइल में सुविधा है, स्लो हो रहा तो मोबाइल को स्लो करके देख लेना, फास्ट दिमाग है तो फास्ट करके देख लेना, कहीं दिक्कत हो तो पॉज करके उतार लेना ने।
हमारा ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन में यही फ़र्क है कि ऑफलाइन में एक बार गुजर गया तो दोबारा टीचर नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ तुम्हारे आपका जो है मोबाइल में पड़ा हुआ है, जितना बार देखना चाहो उतना बार देख सकते हो। जहाँ पर भी पॉज करना हो वहाँ पर पॉज करके जो है उसको उतार सकते हो। उतारने में कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए बहुत समय तुमको जो है उतारने का नहीं दे रहे हैं। जैसे हमने इतना लिख दिया तो इसको पॉज कर दोगे, पॉज कर लोगे तो फिर क्या होगा, रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो उतार लोगे। ठीक, यहाँ पर ऑनलाइन में यही है, टीचर को जब मर्जी है रोक लेना है, जब मर्जी है चला लेना है। तुम्हारे मर्जी से जो है ऑनलाइन में टीचर चलता है। चलो एक दूसरा सवाल देते हैं। एक दूसरा सवाल हम तुमको देते हैं, y बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। चलो स्टार्ट करो रूल के हिसाब से। क्या करना है, dy/dx निकालना है। अब फिर क्या करना है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है तो d2y/dx स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है, dy/dx को 0 पुट कर देना है तो x का वैल्यू निकलेगा। चलो शुरुआत करो, 2 बार डिफ्रेंशिएट करके देखो। नहीं इतना तो कर ही सकते हो। नहीं तो ये आपका पहला रूल के हिसाब से क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 0। ये dy/dx निकालिए। दोबारा क्या करना है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है तो d2y/dx स्क्वायर, तो ये 6x माइनस 4 हो गया। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 ने 6x माइनस 4 हो गया। पहला रूल को फॉलो कर लिया। पहला रूल में क्या था, dy/dx को 0 करना है ने। तो अब क्या करना है, तो ये आपका जो है टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो हमारा पहला है dy/dx को 0 कर देना। तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x ठीक प्लस 1 बराबर 0। देखो फैक्टराइज होगा, उधर 0 लिखा हुआ है। आराम से हो जाएगा 3 गुना 1 या -3 गुना -1 लोगे तो 4 पहुँच जाएगा, आराम से फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1, यहाँ 3x कॉमन लो तो x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ -1 कॉमन लो तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या हो गया, अब x का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं ऊपर वाले मिटाते हैं हम, नहीं ठीक, ये फंक्शन को रख रहे हैं क्योंकि फिर वैल्यू पुट करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको रखो फंक्शन को, बाद में हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे x का। तो आइदर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 बराबर 0
या x बराबर 1/3 और x माइनस 1 बराबर 0, और हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तब देखो जो है हमारा जो है x का वैल्यू 1 निकल गया। अब क्या करेंगे अगला रूल में? अगला रूल में हम लोग क्या करेंगे, d2y/dx पुट सेकेंड रूल में x बराबर 1 इन आपका d2y/dx स्क्वायर। तो ये हमारा d2y/dx स्क्वायर कितना निकाले हैं 6x माइनस 4। तो 6 गुना 1 माइनस 4 तो क्या हो गया +2। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? ये कहने की कोई बात ही नहीं है, पॉजिटिव। तो d2y/dx स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव हो, इसका हम लोग क्या सिखाया, इसका मतलब y का वैल्यू मिनिमम होगा। इट मीन्स आपका जो है y हैज मिनिमम वैल्यू। कब? व्हेन आपका जो है x बराबर 2 हो। तो y का मिनिमम वैल्यू निकालना है। y कितना दिया हुआ है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, x का वैल्यू 1 तो 1 का पावर 3 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1 ठीक प्लस 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब 6 हमारा क्या हो गया मिनिमम वैल्यू हो गया। बोलो अभी एक वैल्यू और है, x का क्या वैल्यू निकला है 2 वैल्यू, x बराबर 1 x बराबर 3। अब क्या करना है, इसका मतलब x बराबर 1 पर y का वैल्यू क्या निकला मिनिमम। अब हम लोग चेक करते हैं x का वैल्यू 1/3 लेके। नोट कर लिया या एक बार पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। अब जो है यहाँ से हम लोग फिर शुरू करते हैं। ये आपका जो है यहाँ से हम लोग फिर शुरू करते हैं पुट x बराबर 1/3 इन d2y/dx स्क्वायर। तो ये हमारा d2y/dx स्क्वायर में हमारा क्या निकला था 6x माइनस 4। 6 गुना 1/3 माइनस 4, ये -2। मिनिमम नेगेटिव है कि पॉजिटिव? कहिए सर ये भी कहने की बात है। नहीं तो कोई बच्चों बता देगा कि ये हमारा नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब d2y/dx स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब y का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मैक्सिमम। इसका मतलब y हैज मैक्सिमम वैल्यू कब? व्हेन x का वैल्यू 1/3 होगा। जब हमारा जो है x का वैल्यू 1/3 होगा। नहीं, अब रखो y का वैल्यू मैक्सिमम तो कितना है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसमें पुट करो x का वैल्यू कितना है 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6। नहीं तो ये आपका जो है ये 3 पावर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/27। ये कितना हो जाएगा 2/9। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 6। नहीं 6 तो होल नंबर है, इसको रहने दो। ऐसा जोड़ को फट से कैसे जोड़ोगे?
जोड़ने का शॉर्टकट तरीका कैसे जोड़ोगे? तो यहाँ से देखो जो है ये 27 है, इसको भी 27 पुराओ, 3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, और इसको 9 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो नोमिनेटर को क्या करोगे? ऊपर से जोड़ दोगे। तो पॉजिटिव कितना हो गया? 9 1 10, 10 में से 6 घट जाएगा। तो ये हमारा जो है 6 + 4/27 हो जाएगा। ये आप देखो, भाग दे के देखो 0.17 आएगा, तो ये 6.17 आएगा। चेक कर लेना। ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू हो गया y का। ये हमारा y मैक्स हो गया। बोलो, कोई दिक्कत है? 2 सवाल करा दिया। चलो एक सवाल शुद्ध फिजिक्स का हम लोग करवाते हैं, ताकि तुम लोग को लगे कि फिजिक्स में इसकी ज़रूरत कहाँ होगा। अन्यथा लगेगा कि सर तो बोले थे फिजिक्स पढ़ाएंगे, रोज़ आके मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। नहीं, थोड़ा लगना चाहिए। इससे पहले तो लगा होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कि फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। नहीं, इसमें अभी तक लगा होगा कि नहीं आज सर मैथ, प्योर मैथ पढ़ा रहे हैं। चलो एक फिजिक्स का सवाल लेते हैं। तो फिजिक्स का सवाल लोगे, हम लोग एक फिजिक्स का सवाल लेते हैं। हाउ विल यू डिवाइड a body of mass m into 2 parts so that force of gravitation between them should be maximum at constant distance। सवाल समझ में आया? कहता है एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम, उसको 2 भाग में तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या शर्त है? कि हमारा जो है सो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपका क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ये पहले एक बड़ा बॉडी था एम, इसको 2 छोटा बॉडी में तोड़े, एक स्मॉल एम हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? m - m हो जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस का रहा है कांस्टेंट है, मान लीजिए ये r है। नहीं, दोनों के बीच आपका फोर्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मैट्रिक में अभी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 × m2/r²। नहीं, तो G आपका कितना हो गया? m1 के जगह पर m हो गया, m2 के जगह क्या हो गया? m - m हो गया r²। इसी को लिख सकते हो G/r², m × कैपिटल M - m²। कैन यू राइट? लिख सकते हो। अब हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन निकल गया। अब हम लोग को कहता है कि फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या सीखा है? यहाँ वेरिएबल कौन है? एक स्मॉल m, कैपिटल M वेरिएबल नहीं है, वो तो टोटल मास है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है? स्मॉल m। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f के लिए क्या करेंगे? एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो, हमारा जो है df/dm, वहाँ y और x था तो dy/dx किए, यहाँ f और m है तो df/ क्या किए? dm। तो G/r² तो बेचारा कांस्टेंट है, अपने जगह पर रहेगा स्थिर। m का डिफ्रेंशिएशन m के चक्कर में 1 हो जाएगा × m,
एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2m इंटू 1 हो जाएगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इसको जो है दोबारा, हालांकि दोबारा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे संतुष्टि के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसको जो है d2f बटे dm स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, g बटे r स्क्वायर, कैपिटल M टोटल मास, ये भी कांस्टेंट है 0, ये इंटू 2 तो -2 g बटे r स्क्वायर। इसका मतलब ये निगेटिव है, इसका मतलब y का हमारा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इट मीन्स हमारा जो है फोर्स जो है, ये फंक्शन जो है फोर्स विल बी मैक्सिमम। अब हम लोग मैक्सिमम के लिए निकालने के लिए क्या बताया था कि df बटा dm, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दो। नाउ आपका जो है df बटा dm को क्या करना है, 0 क्यों कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए ने। तो ये हमारा जो है 0 कर दोगे तो g बटे r स्क्वायर m माइनस 2m, तो ये हमारा जो है 0 हो जाएगा, तो m माइनस 2m 0 हो जाएगा। तब आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल m का वैल्यू m/2 होगा। दूसर का पार्ट क्या हो जाएगा, m माइनस m, m माइनस m/2, इसका मतलब बराबर बराबर भाग में बांटेंगे, तब हमारा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ने ये तो मैथमेटिक्स सिखा रहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को मैक्सिमम लेना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी को 2 भाग में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर। ने तो हम लोग देखिए एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं तुमको प्रैक्टिस में। मान लीजिए हमारा m 10 kg है, ने इसको कैसे तोड़ सकते हो, 1 kg गुना 9 kg, तो 9 kg का स्क्वायर होगा। हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास का गुणनफल का समानुपाती, जितना गुणनफल ज़्यादा होगा उतना होगा। 2 kg गुना 8 kg करेंगे तो कितना होगा, 16 kg स्क्वायर। 3 kg गुना 7 kg करेंगे तो कितना होगा, 21 kg स्क्वायर। यदि हम लोग जो है 4 kg गुना 6 kg करेंगे तो कितना होगा, 24 kg स्क्वायर। यदि 5 kg गुना 5 kg में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 kg स्क्वायर। सबसे ज़्यादा गुणनफल कब मिल रहा है, जब दोनों मास सेम है। कोई दिक्कत? आज यहीं पर हम लोग कंक्लूड करेंगे। ने उम्मीद है कि तुमको मैक्सिमा मिनिमा समझ में आया होगा। ने मन लगा के पढ़ो, अच्छा करो। ने उम्मीद है कि तुम भी मेरा जो है एक सफल डॉक्टर के रूप में चेला बनोगे। थैंक यू।